और आज वर्ल्ड इन फोकस में हमारा फोकस सबसे पहले रहने वाला है एक स्टडी को लेकर। ये स्टडी जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, पोल्यूशन से जुड़ी हुई है, प्लास्टिक से जुड़ी हुई है और ये स्टडी हमें चौंकाती है। क्यों? दरअसल एक अध्ययन में पता चला है, एक स्टडी में पता चला है कि दुनिया भर में बनने वाले प्लास्टिक का 10% से भी कम हिस्सा रिसाइकिल की गई सामग्री से बनाया जाता है। करीब 90% प्लास्टिक अब भी कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों से ही बनाया जाता है, जबकि कंपनियां और सुपरमार्केट इसे रिसाइकल करने की बातें करते रहते हैं। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा होता है? ये स्टडी तो ऐसा अभी नहीं कह रही है। अगर इस स्टडी की बात की जाए तो इस अध्ययन में बनी ये जो अध्ययन है ये 2022 में आई थी, जब 40 करोड़ टन प्लास्टिक का विश्लेषण करने के लिए एक काम किया गया था। और ये काम इस तरीके का था जिससे ये प्रूव करना था, पता लगाना था कि प्रदूषण कम करने और प्लास्टिक के बेहतर मैनेजमेंट के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन दिया किस तरीके से जाए। तो फिर हुआ क्या कि ये अध्ययन शिंगवा यूनिवर्सिटी के क्वानियन टेन और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा किया गया, जिसे कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट नामक शोध पत्रिका में पब्लिश किया गया है और अब जाकर यह स्टडी सामने आई है। अब शोध क्या कहता है? शोध के अनुसार प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के बजाय इसे जलाने का चलन ज्यादा बढ़ गया है। इससे हवा में जहरीली गैसें फैल रही हैं, जिससे लंग्स की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं। साल 1950 में जहां केवल 20 लाख टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ, वहीं 2050 तक ये जो आंकड़ा है ये 80 करोड़ टन तक पहुंचने की आशंका बन गई है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण एक गहराता संकट बनता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए एक वैश्विक ट्रीटी बनाने पर बातचीत हो रही है। बता दें कि दिसंबर 2023 में दक्षिण कोरिया के बुसान में एक मीटिंग हुई थी, लेकिन सऊदी अरब और रूस जैसे देशों ने प्लास्टिक प्रोडक्शन कम करने के प्रपोजल का विरोध कर दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर अगली बैठक अगस्त 2024 में जिनेवा में होनी थी, जहां प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए नई रणनीतियां बनाई जानी थी। लेकिन तब भी हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन किस लेवल पर हुआ और उसका रिजल्ट क्या निकला, इसको लेकर कोई भी बड़ी बात निकलकर सामने नहीं आई है। जब इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा और हम इस पर बात करते हैं कि 2022 में जो काम किया गया था उससे क्या प्रूव किया गया है। 2022 में वैश्विक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो 26.77 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हुआ। चीन की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से कितना कचरा था? 8.15 करोड़ टन का। अमेरिका की बात करें तो 4.1 करोड़ टन का। ईयू की बात करें, यूरोपीय संघ की बात करें तो 3 करोड़ टन का और भारत 95 लाख टन, जबकि जापान 45 लाख टन। तो वैश्विक स्तर पर इतना कचरा जो है, इतने टन का प्लास्टिक कचरा जो है वो इन देशों की ओर से आया है। अब जब वैश्विक अध्ययन की बात दोबारा करें तो खुलासा हुआ है कि साल 2022 में उत्पादित लगभग 400 मिलियन टन नए प्लास्टिक में से केवल 9.5 ही पुनः नवीनीकरण सामग्री से बनाए गए। पुनः नवीनीकरण से हमारा मतलब रिसाइकिल से है। शेष प्लास्टिक मुख्य रूप से तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से निर्मित हुआ, जो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में बहुत कम प्रगति को दर्शाता है। तो स्टडी में यह भी पाया गया कि खाद्य अवशेषों और लेबल से प्लास्टिक का दूषित होना और उसमें प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के एडिटिव्स यानी कि रसायनों जटिलता प्लास्टिक के पुनः चक्रण को और कठिन बना देती है। एक अन्य बड़ी बाधा आर्थिक है। नए या प्राइमरी प्लास्टिक का निर्माण अक्सर रिसाइकल किए गए प्लास्टिक की तुलना में सस्ता होता है। तो स्टडी में यह भी सामने आया कि अमेरिका, जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां प्लास्टिक का पुनः चक्रण यानी कि उसका रिसाइकल दर दुनिया में सबसे कम है। केवल 5 प्लास्टिक ही रिसाइकिल के तहत उपयोग में लाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर कचरा निपटान में एक महत्वपूर्ण बदलाव क्योंकि देखा गया है, क्योंकि लैंडफिल्स की संख्या में कमी आई है, लेकिन लगभग 1/3 प्लास्टिक कचरा आज भी जलाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे के निर्यात का सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन है वो अब भी लैंडफिल्स ही है, जहां कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 40% जमा होता है। इनफैक्ट अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अब प्लास्टिक कचरा निपटान का सबसे अधिक प्रचलित तरीका उसका इंसिनरेशन बनता जा रहा है, यानी कि उसका दहन। तमाम देश जैसे यूरोपीय संघ, चीन, जापान जैसे देशों में सबसे अधिक दहन यानी कि इंसिनरेशन रेट्स दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया गया है कि इस अध्ययन में अनौपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को शामिल नहीं किया गया है, जो वैश्विक पुनःचक्रण स्तरों को प्रभावित कर सकती है। बता दें कि सितंबर में प्रकाशित नेचर जर्नल का एक अलग रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने पाया कि लैंडफिल्स और खुले स्थानों में प्लास्टिक को जलाना पृथ्वी के लिए उतना ही गंभीर खतरा है जितना कि कचरा खुद। तो इस स्टडी में बताया गया है कि विशेष रूप से गरीब देशों जहां ऑप्शनल साधन जो है वो उपलब्ध नहीं है, वहां प्लास्टिक को अनऑफिशियली तरीके से जलाया जाता है और इससे पर्यावरण में प्लास्टिक फैलता है, वायु गुणवत्ता खराब होती है और मजदूर विषाक्त रसायनों के कांटेक्ट में आते हैं। कुल मिलाकर प्लास्टिक प्रदूषण आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर संकट है। केवल तकनीकी समाधान या रिसाइकल पॉलिसीज पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें सामूहिक सोच, उपभोग की आदतों में बदलाव और ठोस वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। जब तक प्रोडक्शन से लेकर उसके निपटान तक की पूरी सीरीज में जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, तब तक ये समस्या और गहराती जाएगी। हमें अब फैसले लेने होंगे, न केवल प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के, बल्कि इस ग्रह की रक्षा करने के भी।